हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है हार्ड टाइम्स, उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं। और आप नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। हार्ड टाइम्स इज ये नॉवेल। हार्ड टाइम्स एक नॉवेल है। इट इज़ रिटन बाय द इंग्लिश राइटर्स चार्ल्स डिकेंस, और इसको इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1854 और इसको पब्लिश किया गया था 1854 ईस्वी में। द फुल टाइटल ऑफ दिस नॉवेल इज हार्ड टाइम्स फॉर दिस टाइम्स। इसका जो फुल टाइटल है इस नॉवेल का वो है हार्ड टाइम्स फॉर दिस टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस वाज द ग्रेट ब्रिटिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, एडिटर एंड सोशल कमेंटेटर। चार्ल्स डिकेंस एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे और सोशल कमेंटेटर थे। He is known as the most important and powerful writer in the 19th century। और ये 19th सेंचुरी के एक महत्वपूर्ण और पॉपुलर राइटर में से एक थे, जाने जाते हैं, नॉन एज है। द नॉवेल स्टार्ट विथ मिस्टर थॉमस ग्रैडग्रीन। ये नॉवेल स्टार्ट होता है मिस्टर थॉमस ग्रैडग्रीन हु इज लेक्चरिंग इन ए रूम ऑफ ए स्कूल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट। जो एक लेक्चर दे रहा होता है स्कूल के एक रूम में अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट के बारे में, मतलब फैक्ट का जो महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब फैक्ट का वैल्यू क्या है। ही बिलीव्स ऑन फैक्ट, वो फैक्ट के ऊपर बिलीव करता है, नॉट इमोशन एंड इमेजिनेशन, और इमोशन और इमेजिनेशन पे बिलीव नहीं करता है। ही थिंक्स इट बेस्ट टू टीच फैक्ट्स टू चिल्ड्रेन। वो बच्चों को फैक्ट्स सिखाना मतलब अच्छा समझता है। ही हैज़ राइज्ड बोथ हिज चिल्ड्रेन लुइसा एंड टॉम बाय टीचिंग देम फैक्ट्स। और अब इसकी दोनों बच्चों लुइसा और टॉम, ये दोनों फैक्ट्स पढ़ के ही बड़ा हुए हैं। वन ऑफ हिज स्टूडेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिम। और इसके जो भी स्टूडेंट थे उनमें से एक जो स्टूडेंट है उससे ये वह मतलब इससे बिल्कुल अलग है। सीसी, जिसका नाम सीसी है। सीसीज फादर वर्क इन ए सर्कस हु लेटर लिव्स हर एलन। सीसी के फादर एक सर्कस में काम करते हैं जो इसको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। देन ग्रैडग्रीन ब्रिंग्स सी नहीं हर होगा, हर टू हिज होम टू गिव हर ये गुड अप ब्रिंगिंग। और ग्रैडग्रीन उसको अपने घर ले आते हैं और उसे अच्छी परवरिश देने के लिए उसको अपने घर ले आते हैं। बोथ चिल्ड्रेन हैव ग्रोन अप इन ये होम इन्वायरमेंट। और जिसको दोनों बच्चे हैं लुइसा और टॉम, ये घर के माहौल में पले बड़े होते हैं। एंड हैव नेवर सीन आउटसाइड वर्ल्ड, और आउटसाइड ये साथ नहीं होगा, और ये कभी बाहरी दुनिया को देखे नहीं है। वन डे ग्रैडग्रीन रिक्वेस्ट हिज डॉटर टू मैरी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स बाउंडरबी। अब एक दिन ग्रैडग्रीन अपने बेटी से रिक्वेस्ट करता है, मतलब लुइसा से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरा एक फ्रेंड है बाउंडरबी, उससे तुम शादी कर लो। सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि ही इज ये बिजनेसमैन एंड ही यूज टू गेट हर ब्रदर्स वर्क इन हिज फैक्ट्री। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो पैसे वाला आदमी था, बिजनेसमैन था, तो इसके भाई को वो काम दिला देता। ही सेज बाउंडरबी इज ए लिटिल ओल्डर देन यू। और वो कहते हैं कि जो बाउंडरबी है वो तुमसे थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा बड़े हैं। सी एग्री टू मैरी हिम टू मेक हर ब्रदर्स लाइफ। और वह एग्री हो जाती शादी करने के लिए, अपनी भाई की ज़िंदगी को बनाने के लिए। सीसी फॉरबिड्स लुइसा, फॉरबिड्स मतलब होता है मना करना। सीसी फॉरबिड्स लुइसा टू मैरी हिम सेइंग ही इज़ मच ओल्डर देन हर। सीसी मना करती है उसको शादी करने के लिए, और वो बोलती है कि वह जो है मतलब बाउंडरबी है वो तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा उम्र में। बट सी डजेंट लिसन टू एनीथिंग एंड गेट्स मैरिड। वो कुछ नहीं सुनती और शादी कर लेती है। लुइसा एंड टॉम गोज टू स्टे एट बाउंडरबी हाउस। अब लुइसा और टॉम है दोनों भाई बहन, वो बाउंडरबी के घर रहने के लिए चाहते हैं। बाउंडरबी हैज ए फैक्ट्री इन विच मैनी वर्कर्स वर्क। बाउंडरबी क्या एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। वन ऑफ देम इज नेम्ड स्टेफन, और उनमें से एक का नाम स्टेफन भी होता है। ऑल द वर्कर्स
ही कॉल्स हिज वर्कर्स एज हैंड, और वो अपने वर्कर्स को, अपने मजदूरों को हैंड कह के बुलाते थे। ऑल हिज वर्कर्स आर अनहैप्पी विथ हिम, और ऑल जो सभी जो मजदूर है वो इससे नाखुश हैं। स्टेफन हैज ए प्रॉब्लम दैट इज़ हिज मैरिज लाइफ, और स्टेफन का एक प्रॉब्लम है उसकी शादीशुदा ज़िंदगी। ही वांट्स टू गेट डिवोर्स, और वो डिवोर्स चाहता है, मतलब तलाक चाहता है। ए गर्ल नेम्ड रेचल वर्क इन दैट फैक्ट्री, और एक लड़की है जो रेचल नाम की है, वो उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं। स्टेफन गोज टू बॉन्डरबी with his problem but saying that he cannot pay the lawyer fee, और स्टेफन अपना प्रॉब्लम लेके बॉन्डरबी के पास जाता है, बट वो मना कर देता है ये कह के कि जो लॉयर का फीस है वो तुम नहीं भर पाओगे। एंड ही ड्राइव्स स्टेफन, और वहाँ से स्टेफन को भगा देता है। वाइल लिविंग फ्रॉम देयर एन ओल्ड वोमेन मीट्स हिम हु वांट्स टू नो अबाउट बॉन्डरबी, और जब वहाँ से वो भगा दिया तो वहाँ से आ रहा था तो उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसको पूछती है कि मतलब बॉन्डरबी के बारे में जानना चाहती है। अदर साइड टॉम हैज़ बिकम लेजी एंड हैज़ टेकन ए लॉट ऑफ डेप्ट ऑन हिमसेल्फ, दूसरी तरफ टॉम जो है वो लेजी हो गया, आलसी हो गया था, क्योंकि उसको काम करना पड़ नहीं रहा था वहाँ, और वह अपने ऊपर बहुत सारा कर्ज ले लिया। एंड हिज बिहेवियर इज कम्प्लीट चेंज, और उसका जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज भी हो गया। ए न्यू कैरेक्टर जेम्स हार्टहाउस इंटर्स इन द लाइफ ऑफ टॉम, लुइसा एंड बॉन्डरबी, और एक नया कैरेक्टर जेम्स हार्टहाउस इंटर करता है लुइसा, टॉम और बॉन्डरबी के लाइफ में। जेम्स हार्टहाउस इज ए गुड एंड जेंटलमैन, जो हार्ट हाउस होता है वो अच्छा और जेंटलमैन भी होता है। एंड ही वॉज गेटिंग बोर्ड सिटिंग इन लंदन, सो ही केम टू बॉन्डरबी टू फाइंड वर्क, वह लंदन में बोर हो रहा था बैठे बैठे, इसलिए वह बॉन्डरबी के पास काम ढूंढने के लिए आ जाता है। बट व्हेन ही saw लुइसा he started thinking how beautiful and young she is and how old बॉन्डरबी is। जब वो लुइसा को देखता है तो वह सोचता है कि ये कितनी अंग और खूबसूरत है, मतलब सुंदर है, और इसका जो पति है मतलब बॉन्डरबी वो कितना ही बूढ़ा है, ओल्ड है। एंड ही स्टार्टेड फ्लर्टिंग विथ लुइसा, और लुइसा को साथ फ्लर्ट करने लगता है। देन ही नोटिस दैट लुइसा इज इंटरेस्टेड इन हर ब्रदर एंड वांट टू सी हिम हैप्पी, तब उसने नोटिस किया कि लुइसा अपने भाई में इंटरेस्टेड है और अपने भाई को खुश देखना चाहती है। सो ही डिसाइड दैट ही विल बी फ्रेंड्स टॉम, इसलिए वो मतलब डिसाइड कर लिया कि हम टॉम से दोस्ती करेंगे। मिस्टर अस्पार्सिट हु लिव्ड विथ बॉन्डरबी बिफोर हिज मैरिज, मिस्टर अस्पार्सिट जो है वो बॉन्डरबी के पास रहती थी उसके शादी से पहले, बट आफ्टर मैरिज ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हर, बट शादी के बाद बॉन्डरबी इसको इग्नोर करने लगता है। एंड मिसेस अस्पार्सिट बिकम जेलियस टू लुइसा, और जो मिसेस अस्पार्सिट होती है वो इससे लुइसा से जलने लगती है। द वर्कर्स ऑफ बॉन्डरबी फैक्ट्री फॉर्म ये यूनियन टुगेदर, जो वर्कर्स होते हैं वहाँ के जो मजदूर है बॉन्डरबी के, वो एक यूनियन बना लेते हैं। स्टीफन डिडंट सपोर्ट द वर्कर, परंतु जो स्टीफन है वो वर्कर का सपोर्ट नहीं करता। ऑल द वर्कर्स टुगेदर डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टीफन, और जो सभी वर्कर्स होते हैं वो एक साथ स्टीफन से दूरी बना लेते हैं। बॉन्डरबी कॉल्स स्टीफन टू हिम एंड आस्क हिम अबाउट द यूनियन, अब बॉन्डरबी जो है स्टीफन को अपने पास बुलाता है और यूनियन के बारे में पूछता है। स्टीफन डिडंट वांट टू बिट्रे द वर्कर्स, सो ही डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द यूनियन, और जो स्टीफन है वो अपने वर्कर के साथ मतलब गद्दारी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मतलब यूनियन के बारे में कुछ नहीं बताता बॉन्डरबी को। बॉन्डरबी फायर्स स्टीफन इन एंग्री, और वह गुस्से में बॉन्डरबी स्टीफन को मतलब काम से निकाल देता है। सीइंग ऑल दिस लुइसा फेल्ट सिंपैथी एंड गेव सम मनी टू स्टीफन, इतना ये सब देख कर मतलब उसके अंदर दया भावना आ जाता है लुइसा के अंदर, और उसे कुछ पैसे देती है स्टीफन को। एट द सेम टाइम टॉम विस्पर्ड इन स्टीफन्स ईयर दैट यू मीट मी नियर द बैंक, और जो टॉम है वो उसके कान में चुपके से कुछ कहता है, वो कहता ये है कि तुम मुझे बैंक के नज़दीक में मिलो। व्हेन स्टीफन रीच देयर
ही डिडंट फाइंड टॉम। जब वहाँ स्टेफन जाता है तो वो टॉम को नहीं पाता है। बट द सेम नाइट द बैंक वॉज रॉब्ड। बट द सेम नाइट मतलब उसी रात बैंक जो वो लूट लिया जाता है। एंड ऑल द सस्पिशन फेल ऑन स्टेफन। और जो सारा शक है वह स्टेफन के ऊपर ही चला जाता है, हो जाता है। वन नाइट लुइसा वॉज एलोन एट हर हाउस। एक रात को लुइसा अपने घर में अकेली होती है। वैन हार्ट हाउस कम देयर। और तभी वहाँ हार्ट हाउस जाता है। हार्ट हाउस टोल्ड लुइसा दैट लेट अस बोथ रन अवे। वो बोलता है कि चलो हम दोनों भाग जाते हैं। देन लुइसा टोल्ड हिम दैट ही लिव्स हियर नाउ। तब लुइसा बोलती है कि तुम अभी यहाँ से जाओ एंड शी विल मीट हिम समवेयर एल्स। और उसको वह कहीं और मिलेगी। ऐसा करके वो मतलब उसको वहाँ से भेज देता है। मिसेस स्पार्सिट हियर व्हाट हैपन बिटवीन द टू। जो मिसेस स्पार्सिट होती है वो इन दोनों की बात को सुन रही होती है। व्हेन लुइसा गोज टू मीट हार्ट हाउस स्पार्सिट सेक्रेटली लिसन टू देम। जब लुइसा हार्ट हाउस से मिलने के लिए जाती है तो स्पार्सिट उसे चुपके से सुन रही होती है। देन शी डिसाइड दैट शी वुड टेल द होल थिंग टू बाउंडरबी। तो वो डिसाइड करती है कि मैं सारा बात बाउंडरबी को बता देंगे। दैट लुइसा एंड हार्ट हाउस हैड फेल्ड। वो ये बता देगी कि लुइसा और जो हार्ट हाउस है वो दोनों भाग गए हैं। समवेयर मतलब कहीं भाग गए हैं। बट शी रन अवे टू हर हाउस। बट जो लुइसा है वो अपने घर भाग जाती है। एंड टेल द होल थिंग टू हर फादर। और अपने पिता को सारी बात बताती है। लुइसा सेज बिकॉज ऑफ हिम हर लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। लुइसा अपने पिता से कहती है कि आपके कारण मेरे लाइफ में पूरा दुख ही दुख है, दुख से भर गया है। ही फेल्ट हिज मिस्टेक। और वो उसे अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वह सिर्फ इमोशन एंड इमेजिनेशन का ज्ञान ही नहीं देता, फैक्ट्स के बारे में सिर्फ बताते थे। सी कन्विंस्ड हार्ट हाउस एंड सेंट हिम बैक टू इंग्लैंड। और सी हार्ट हाउस को समझा कर और उसे इंग्लैंड वापस भेज देते हैं। मतलब वो लंदन से आया था तो इंग्लैंड में ही है ना, तो वो इंग्लैंड वापस भेज देता है। बाउंडरबी एंगरली गोज टू, यहाँ आई है एंगरली है। बाउंडरबी एंगरली गोज टू ग्रेट ग्रीन एंड से दैट योर डॉटर हैज़ इलॉप्ड विथ हार्ट हाउस। और बाउंडरबी गुस्से के साथ ग्रेट ग्रीन के घर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है हार्ट हाउस के साथ भाग जाती है। सी सेज बाउंडरबी दैट शी हैज़ नॉट इलॉप्ड। तो बाउंडरबी से कहता है कि वह भागी नहीं है। शी इज इन हर हाउस एंड शी विल नॉट गो टू हिज हाउस। वो कहती है कि वह मेरे ही घर में है लेकिन वह तुम्हारे घर नहीं जाएगी। अदर साइड स्टेफन वाज एक्यूज ऑफ रॉबिंग द बैंक। और दूसरी तरफ स्टेफन को बैंक लूटने के जुर्म में मतलब इसके ऊपर जुर्म ये कर दिया जाता, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ही हैड फेल्ड दिस सिटी, लेफ्ट है। और वह इस सिटी को छोड़ देता है। When he came back to his city, he died by falling into a pit. और जब वह सिटी में वह वापस आता है, इस शहर में वापस आता है तो वह एक गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। बिफोर डाइंग, वो मरने से पहले ही टोल्ड ऑल द ट्रूथ टू बाउंडरबी। और वो मरने से पहले सारा ट्रूथ बाउंडरबी को बता देता है कि जो चोरी किया था, वो बैंक लूटा था, वो टॉम ने किया था। सीसी हाई टॉम्स इन हर फादर सर्कस। और जो सीसी है वो अपने फादर के सर्कस में जो सर्कस चलाते थे तो वहीं वो छुपा देते हैं, टॉम को छुपा देती है वो। ग्रेट ग्रीन एंड लुइसा वांट्स दैट ही रन अवे। और लुइसा और ग्रेट ग्रीन चाहते हैं कि वो कहीं और भाग जाए, ठीक है। बट यह स्टूडेंट ऑफ ग्रेट ग्रीन डज नॉट लेट हिम रन अवे। और जो ग्रेट ग्रीन का एक स्टूडेंट जो होता है वो उसे भागने के लिए नहीं देता है। स्पार्सी टोल्ड बाउंडरबी दैट दिस ओल्ड लेडी हेल्प टॉम टू रॉब द बैंक। अब स्पार्सिट जो है वो बाउंडरबी को कहती है कि जो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी औरत है, जो बाउंडरबी के बारे में जानना चाहती थी, वो इस बैंक को लूटी है, मतलब लूटने में हेल्प की है टॉम को। बाउंडरबी गेट्स एंग्री एट स्पार्सिट बिकॉज द ओल्ड लेडी इज हिज मदर। और बाउंडरबी उसके ऊपर गुस्सा आ जाती है क्योंकि जो बूढ़ी औरत होती है उसकी माँ होती है। ग्रेट ग्रीन रियलाइज हिज मिस्टेक। और ग्रेट ग्रीन को भी अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि उसने ही
फैक्ट का ज्ञान दिया था, इमेजिनेशन और इमोशन से दूर रखा था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पड़ गया, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। और उसका जो एक स्टूडेंट उसको भागने से, मतलब टॉम को भागने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसने फैक्ट्स बताया था। थैंक यू।